लाजवाब है मंच पर आयोजित कवि सम्मेलन अवध पधारे राम की शुरुआत करते हैं। राम वो नाम जो समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल के भयंकर परिणाम को भी समाप्त कर देता है। ऐसा अमृतत्व प्रदान करने वाला नाम है भगवान श्री राम का। लगभग 500 वर्षों के लंबे अंतराल के इंतजार के पश्चात राम अवध पधारे हैं। इसी खुशी को कवि परिवार किस प्रकार से मनाते हैं और क्या संदेश दे पा रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ कवयित्री सुशीला जोशी विद्योत्तमा जी। नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ आपको अपना एक रामलला का गीत। आज महोत्सव अवध मनाए, दिवाली सा चमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, दिवाली सा चमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, पुरा संपदा वापस लेने, सजीव दूसी सभी योजना, भूमिगत मंदिर भी आए, रामलला को देने सूचना। हुआ अवध आलोकित कण कण, सोने जैसा दमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, दिवाली सा चमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, साधु संत जन ऋषि मुनि से राम नाम का जप है करते, रामललाए स्थापित करने, अपने अपने तप को तपते, गीत फूटते अंतर मन से, खुशबू जैसा महक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, दिवाली सा चमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, भव्य विश्व में रामालय हो, शाश्वत तुलसी राम रहे, गूंजे सकल विश्व में गाथा, प्रामाणिक राम सुधाम रहे, छिपा ही रसा पृथ्वी गर्भ में, प्रयास हिंदू दमक रहा है। प्रयास हिंदू दमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए, दिवाली सा चमक रहा है। आज महोत्सव अवध मनाए। कल्प कल्पांतर के भेद को हम सभी समझते हैं। महादेव स्वयं रामायण के आदि कवि रहे हैं। एक बार माता पार्वती जी के मन में जिज्ञासा हुई कि नीलकंठ महादेव से उनके राम की कथा सुनते हैं। उनका कैसा चरित्र रहा है और यदि उनके दर्शन संभव हो सके तो इसी तीव्र उत्कंठा से माता पार्वती ने महादेव से राम के विषय में पूछा। तब महादेव का उत्तर था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम। आप सभी जानते हैं 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता का
रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। इस पर राम के विलाप के समय माता पार्वती को भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए। ऐसे मर्यादा के स्थापक भगवान श्री राम का चिंतन अग्रिम कवित्री अनीता मंदिलवार सपना जी अपनी कविता में किस प्रकार से करती हैं, आइए उनको सुनते हैं। महोत्सव सब अवध मनाए, दिवाली भी लजा रही। महोत्सव सब अवध मनाए, दिवाली भी लजा रही। दीपकों की देखो कतारें, गली गली को सजा रही। दीपकों की देखो कतारें, गली गली को सजा रखी। फिर आएगा राम राज, सब मिल खुशी मनाएंगे। फिर आएगा राम राज, सब मिल खुशी मनाएंगे। राम भक्ति हर मानव मन, राम धरा पर आएंगे। सोच सोच मन होता पुलकित, सोच सोच मन होता पुलकित, लहराए भी ध्वजा रही। महोत्सव अवध मनाए, दिवाली भी लजा रही। दीपकों की देखो कतारें, गली गली को सजा रही। गली गली को सजा रही। रंगोली द्वार सजी है, वंदनवारे भी लगे हैं। घंटे शंख मंगलाचरण, पावन कलश भी सजे हैं। पावन कलश भी सजे हैं। मंत्रों की ध्वनियाँ है गुंजित, मंत्रों की ध्वनियाँ है गुंजित, घंटा करताल बजा रही। महोत्सव अवध मनाए, दिवाली भी लजा रही। दीपकों की देखो कतारें, गली गली को सजा रही। मेरे मन राम मिलेंगे, कोई मनोरथ है ना दूजा। मेरे मन राम मिलेंगे, कोई मनोरथ ना दूजा। रोम रोम राम बसेंगे, करें हम भी नित्य पूजा। करें हम भी नित्य पूजा। मन नवल धवल प्रतिमान सिरजित, नवल धवल प्रतिमान सिरजित, मार्ग पावन सजा रही। महोत्सव अवध मनाए, दिवाली भी लजा रही। दीपकों की देखो कतारें, गली गली को सजा रही। द्वारे द्वारे दीप जले, द्वारे द्वारे दीप जले, आलोकित आज अवध है। आलोकित आज अवध है। भक्ति भावना मन में पले, अवनी अंबर पुलकित है। सपना यहाँ सपने सजाए, सपना यहाँ सपने सजाए, नवमान भी उपजा रही। नवमान भी उपजा रही। महामहोत्सव अवध मनाए, दिवाली भी लजा
आगे काकभूषुंडी जी, वाल्मीकि जी, भक्त शिरोमणि हनुमान जी और इसके पश्चात तुलसीदास जी रामायण के महाकवि रहे हैं। एक बार वाल्मीकि जी ने हनुमान जी द्वारा लिखे गए शिलालेख रामायण के श्लोक पढ़े तो उनकी आंखों से आंसू बहकर निकल पड़े। हनुमान जी ने सहज भाव से पूछा, हे कविवर वाल्मीकि जी, क्या मेरे द्वारा रचित राम प्रभु की कीर्ति में कुछ त्रुटि रह गई है जो आप इस प्रकार से व्याकुल और अधीर हो चले हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान श्री राम का आदेश पाकर मैं रामायण लिख रहा हूं, परंतु आपकी जो ये शब्दावली है इसको देखकर मैं आज खिन्न हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे कौन पढ़ेगा, मुझे कौन सुनेगा। वाल्मीकि जी को इस प्रकार चिंतित देखकर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को कहा, हे कविवर, पाठक आपको ही पढ़ेंगे, चिंता मत करें। और उन्हें आश्वासन देकर हनुमान जी द्वारा रचित रामायण के सभी शिलालेख उन्होंने एकत्रित किए और उन्हें समुद्र में बहा दिया। इस प्रकार राम भक्त हनुमान जी राम भक्तों की चिंता और तनाव का हरण कर लेते हैं, तभी उन्हें संकट मोचन कहते हैं। सुना है उड़ीसा में यदा कदा लहरों के साथ कई शिलालेख बहकर आ चुके हैं जिन पर राम भगवान की कीर्ति लिखी हुई है जो हनुमान जी द्वारा रचित है। भगवान श्री राम के अवध पधारने पर उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में सम्मिलित अग्रिम कवित्री जो भिवाड़ी राजस्थान से है, जिन्हें हम सब कवित्री डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी के नाम से जानते हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को नमन। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आज आपके सम्मुख अभी 5 अगस्त को हमारे यहाँ रामलला पधारे हैं 500 वर्ष के इंतजार के बाद। तो उसी के उपलक्ष्य में एक उत्सव रखा गया है, अवध पधारे रामलला। उन्हीं के लिए मैंने अपने भावों को, अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाए। उससे पहले मैं अपने एक मुक्तक के द्वारा अपने काव्य का शील ग्रहण करना चाहूंगी। मुक्तक है, आज अयोध्या के प्रांगण में, आज अयोध्या के प्रांगण में अजब भाव भर आया है। आज अयोध्या के प्रांगण में अजब भाव भर आया है। रामलला पुनि वापस आए, रामलला पुनि वापस आए। मन हर्ष हर्ष सुख पाया है, मन हर्ष हर्ष सुख पाया है। इसी मुक्तक के साथ अब मैं अपने काव्य रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अवध पधारे राम। रामलला का हो रहा देखो स्वागत सत्कार, रामलला का हो रहा देखो स्वागत सत्कार। भांति भांति के सज रहे ऊंचे सुंदर तोरण द्वार, भांति भांति के सज रहे ऊंचे सुंदर तोरण द्वार। नयन अपलक लख रहे, नयन अपलक लख रहे नगर सगर नर नार। नयन अपलक लख रहे नगर सगर नर नार। नगरी अयोध्या लग रही जैसे रतन आगा, नगरी अयोध्या लग रही जैसे रतन आगा। नयन अपलक लख रहे, नयन अपलक लख रहे नगर सगर नर नार। नगरी अयोध्या लग रही जैसे रतन आगा, राम जैसे रतन आगा। देव मुनि नर बर आए, देव मुनि नर बन आए मन देख देख हर्षाए। देव मुनि नर बन आए मन देख देख हर्षाए। रामलला निज धाम में पुनि लौट कर आए, रामलला निज धाम में पुनि लौट कर आए, राम पुनि लौट कर आए।
हरा नरंगी अंगरखा। अब उनका श्रृंगार देखिए, भक्तों ने कैसा श्रृंगार किया उनका। हरा नरंगी अंगरखा सर मुकुट धरा चमकाए। हरा नरंगी अंगरखा सर मुकुट धरा चमकाए। सतरंगी सी पाग है पीतांबर कटी चवाए। सतरंगी सी पाग है पीतांबर कटी सुहाए। रामा पीतांबर कटी सुहाए। चरण लाल पंखड़ी भये। प्रभु के चरण कैसे हो सकते हैं, वो भी रामलला के। चरण लाल पंखुरी भये नैन काजर अंजियार। चरण लाल पंखुड़ी भये नयन काजल अंजियार। थोड़ी दमकत हीरा कनी, थोड़ी दमकत हीरा कनी लब मृदु भाव सजाए। थोड़ी दमकत हीरा कनी लब मृदु भाव सजाए। रामा मृदु भाव सजाए। आवन में इतनी देर लगाए। अब भक्त उनसे थोड़ी सी शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं, इतने दिनों बाद मिले तो बनता भी है उनका शिकवा शिकायत करना। आवन में इतनी देर लगाए लंबे कितकू निकसार। वो पूछ रहे हैं इतने में देर लगा दी, कहाँ लंबे निकल गए आप। आवन में इतनी देर लगाए लंबे कितकू निस्कार। दरस बिना प्यासे मरे तिस तिस तरसे जाए। दरस बिना प्यासे मरे तिस तिस तरसे जाए। रामा तिस तिस तरसे जाए। आज दरस दिए आय के, आज दरस दिए आय के जनमानस सब सरसा। आज दरस दिए आय के जनमानस सब सरसार। प्रेम परीक्षा लेत हो, प्रेम परीक्षा लेत हो यथार्थ समझ में आए। प्रेम परीक्षा लेत हो यथार्थ समझ में आए। रामा यथार्थ समझ में आए। धन्य बाग जुड़ा गई चाहती। अब भगवान को देख करके, रामलला को देख करके कैसा लग सकता है। आप भक्त की नजरों से इन शब्दों पर ध्यान दें। धन्य भाग जुड़ा गई छाती मन विश्वास भरा। धन्य भाग जुड़ा गई छाती मन धन्य भाग मन धन्य भाग जुड़ा गई छाती मन विश्वास समाए। धन्य भाग जुड़ा गई छाती मन विश्वास भरा। राम लला तो राम लला है नाम सदा भजो जाए। राम लला तो राम लला है नाम सदा भजो जाए। राम नाम सदा भजो जाए। बोलो सब जयकार लला की। अंतिम भंग मेरा नौश फरमाए, पूरा निचोड़ है इसे पूरे काव्य का। बोलो सब जयकार लला की, बोलो सब जयकार लला की। अनुपम सुंदर चंद्र कला की, अनुपम सुंदर चंद्र कला की। बोलो सब जयकार लला की, अनुपम सुंदर चंद्र कला की। राय नौन से है रहे भक्त जन, राय नौन से रहे भक्त जन। नजर न लागे किसी बला की, नजर न लागे किसी बला की। बोलो सब जयकार लला की, बोलो सब जयकार लला की। अनुपम सुंदर चंद्र कला की, अनुपम सुंदर चंद्र कला की। राय नौन है रहे भक्त जन, राय नौन है रहे भक्त जन। नजर न लागे किसी बला की, नजर न लागे किसी बला की। राय नौन हो रहे भक्त जन, राय नौन रहे भक्त जन। नजर न लागे किसी बला की, नजर न लागे किसी बला की। इसी नजर उतारती हुई रामलला की पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने काव्य को विराम देती हूँ। एक बार सीता माता से
भगवान श्री राम ने कहा कि लंका में हनुमान ने जो अंगूठी आपको दी थी वह दिखाइए। सीता माता ने जब राम प्रभु को वह अंगूठी निकाल कर दी तो वह हाथ से छिटक गई। अयोध्या के महल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह अंगूठी आंखों के सामने से अचानक ऐसी ओझल हुई, अदृश्य हुई कि उसे ढूंढ पाना संभव न रहा। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी ने पूरे महल को अणिमा रूप में ढूंढा और अंततः एक छिद्र दिखाई दिया। हनुमान जी उस छिद्र में उतर गए जो सीधे पाताल लोक ले गया। वहां देखा कि एक जैसी अंगूठियों का ढेर अंबार लगा हुआ था। नाग उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। उनसे आज्ञा लेकर ढूंढने लगे। अंततः एक अंगूठी ली और वापस आ गए। भगवान राम को अंगूठी देते हुए वृत्तांत कह सुनाया और अंगूठियों के ढेर का कारण पूछा। राम प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, वहां जितनी भी अंगूठी पड़ी हुई हैं वे सभी मेरी हैं। कल्प कल्पांतर के भेद से हम इतनी बार धरणी पर रावण का वध कर चुके हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा को अग्रिम कवि भीकम जांगिड़ भयंकर जी वीर रस के कवि क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। राम अवध पधारे, उनकी कविता क्या कहती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आदरणीय नीतू ठाकुर जी और संजय कौशिक विज्ञान जी के आग्रह पर मैं ये एक गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो सब लोगों ने और अपनी ओर से कुछ न कुछ लिखा है, तो मैं इस इंतज़ार में रहा कि वे सब जब लिखना बंद कर देंगे, जब सबकी रचनाएं पूरी हो जाएगी उसके बाद अपन सबसे बाद में डालेंगे। तो इसी भाव से इनका आग्रह आ गया तो मैंने तुरंत इसको लिखना और इसको और आपके समक्ष पेश करना उचित समझा, तो आज आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आओ रे सब आज जपे हम श्री राम के नाम को, आओ रे सब आज जपे हम श्री राम के नाम को। झूम झूम कर गाते गाते चले अयोध्या धाम को, झूम झूम कर गाते गाते चले अयोध्या धाम को। मंदिर का निर्माण शुरू है, मंदिर का निर्माण शुरू है, हाथ बटाने काम को, हाथ बटाने काम को। आओ रे सब जपे आज हम श्री राम के नाम को। पवन पुत्र की जय बोलो रे, जपो आज हनुमान को। पवन पुत्र की जय बोलो रे, जपो आज हनुमान को। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता जी के पावन नाम को। आओ रे सब जपे आज हम श्री राम के नाम को। आओ रे सब जपे आज हम श्री राम के नाम को। आओ रे सब जपे आज हम आज अयोध्या नाथ को। आओ रे सब आज जपो रे श्री अयोध्या नाथ को। याद करो रे कार सेवकों के पावन बलिदान को। याद करो रे कार सेवकों के पावन बलिदान को। और गोदरा वाली घटना के पावन बलिदान को। और गोदरा वाली घटना के पावन बलिदान को।
आओ रे सब जपें आज हम श्री राम के नाम को। बहन पूर्णिमा की माता के शरद राम के नाम को। बहन पूर्णिमा की माता के शरद राम के नाम को। बाबा हीरा लाल जी के हीरों के बलिदान को। बाबा हीरा लाल जी के हीरों के बलिदान को। मरुधरा की पावन मिट्टी वालों के बलिदान को। मरुधरा की पावन मिट्टी वालों के बलिदान को। महेंद्रनाथ जी के संग में थे प्यारे सेठा राम को। प्यारे सेठा राम को याद करो रे कार सेवकों के पावन बलिदान को। के पावन बलिदान को। आओ रे सब जपे आज तो श्री राम के नाम को। श्री राम के नाम को। श्री राम के नाम को। राम राज्य का संचालन राम की इच्छा के अनुसार कम, प्रजा की इच्छा के अनुसार अधिक चलता था। भगवान श्री राम ने एक और मर्यादा स्थापित की। वो ये थी कि एक धोबी के कह देने भर मात्र से ही उन्होंने सीता माता का परित्याग कर दिया, जिन्हें लंका विजय करके प्राप्त किया था। हालांकि उनके इस कृत्य से नारी समाज में राम को निंदा का पात्र भी बनना पड़ा, परंतु एक सीता साध्वी क्या चाहती है? अपने पति का साथ, फिर वो चाहे वनों में विचरण करे तो भी उनके साथ ही रहना पसंद करती है। ना उसे पुरुष की सोने की लंका चाहिए और ना ही अवध सा राज्य। लक्ष्मण ने जाने कितने ही हिमालय अपने कलेजे पर रखकर उन्हें वन में छोड़कर आए, और न जाने कितने ही हिमालय जैसे भार को स्वयं श्री राम ने अपने हृदय पर धारण किया होगा। इन सब का उत्तर तो नहीं है हमारे पास, परंतु कल्पना मात्र से समझ आ सकता है कि कभी स्वप्न में भी कोई अपनी अर्धांगिनी से दूर रहने की कैसे सोच सकता है। राम प्रभु की महिमा का अवध पधारने पर महोत्सव के आनंद के क्षणों में अग्रिम कवित्री एवं कलम की सुगंध लाजवाब है मंच की संचालिका अनीता भारद्वाज अर्णव जी इन आनंद के क्षणों को अपनी नव कविता में किन बिंब के माध्यम से स्पष्ट करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हें भी। सादर नमन। कलम की सुगंध तथा संजय कौशिक विख्यात के इस सुंदर से विचार को साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने राम की महिमा का गुणगान करने के लिए अपने एक पूरे दल को तैयार किया है। राम अपने आप में सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, जिसकी महिमा का गुणगान करने से आधे पाप तो ऐसे ही धुल जाते हैं। राम की महिमा का गुणगान करते हुए उनके आगमन की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों पर मेरा मन क्या कह उठता है, उसको मैं आप लोगों के चरणों में समर्पित करती हूँ, प्रभु श्री राम को समर्पित करती हूँ। राम दवा है, राम दुआ है, राम सभा का सुंदर सपना, लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना, लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। भाई बदरा से घिर आए, क्षमा छम बरसा माँ का प्यार, भाई बदरा से घिर आए, क्षमा छम बरसा माँ का प्यार, ऋषियों की सब गाए महिमा, लगे आगमन एक त्योहार, चंद्र छोड़ के नभ मंडल को उतर धरा पर आया है, बिछती चादर शीतलता की
संग संग मोती लाया है, संग संग मोती लाया है। अवध पधारे राम लला फिर, जय 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 श्री राम। अवध पधारे राम लला फिर, जय 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 श्री राम। अवध पधारे राम लला फिर, उत्सव बना महोत्सव अपना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरण से जब धरते। रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरण से जब धरते। बैठे रघुकुल मणि भवन यहाँ, पंचगव्य से सिंचित करते। ले आए कर पद प्रक्षालन, दर्शन हेतु अब लगी कतार। नैनों से नैनों की गोपन, वार्ता होते है बारंबार। वार्ता होते है बारंबार। आखर प्रेम सिखाते हैं वो, जय 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 श्री राम। आखर प्रेम सिखाते हैं वो, चाहते यहाँ तप में तपना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। पलकों पर नव पलकें सजती, पलकों पर नव पलकें सजती। कांपते किसले के समुदाय, दर्शन मिलते ही सब झुकते। राम चरण में शीश नवाए, भाव द्रवित नैनों से झरते। मोती माला लगे उपहार, गद गद जन्मा जनमन नाम सुमरता। हुए सुगंधित नर और नार, हुए सुगंधित नर और नार। त्योहारों सी धरा सजी है, जय 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 श्री राम। त्योहारों सी धरा सजी है, अर्णव कोने खड़ी अल्पना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। राम गवा है राम दुआ है, राम सभा का सुंदर सपना। लोक हितों का रूप निराला, हुआ सार्थक राम का जपना। हुआ सार्थक राम का जपना। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। भगवान श्री राम यह जानते हैं कि रावण जातिगत ब्राह्मण है और ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। उसके निवारण समाधान हेतु तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके शिव भगवान की आराधना कर उनसे विजय श्री का आशीर्वाद और ब्रह्म हत्या दोष की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। और ऋषि वशिष्ठ मायावी राक्षसों के युद्ध कौशल को जानते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को मायावी युद्ध विधा का गुप्त ज्ञान दीक्षा देकर विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। महादेव की असीम अनुकंपा से राम लंका विजय करते हैं। भगवान राम की जयनाद गगनचुंबी जय घोष में बदल जाती है। अग्रिम कवि हिमाचल प्रदेश से परमजीत सिंह कलुहरी जी विलासपुर से पधारे हैं। राम प्रभु के अवध पधारने पर कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, आइए देखते हैं।
सभी आदरणीय साथियों को मेरा प्रणय वंदन। कलम की सुगंध पावन मंच पर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मार्गदर्शन व सहयोग के लिए आदरणीय गुरुजी श्री संजय कौशिक विज्ञात जी और आदरणीय नीतू ठाकुर विदुषी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अवध पधारे राम। जिनसे था सरोकार मेरा, जिनसे था सरोकार मेरा, वही सफल हुए सब काम। सारे चलो मनाए उत्सव, अभी अवध पधारे राम। सारे चलो मनाए उत्सव, अभी अवध पधारे राम। बुरे समय का दौर भूल कर आओ मन समझाते हैं, मनुपवन को पावन करके घी के दिए जलाते हैं। बुरे समय का दौर भूल कर आओ मन समझाते हैं, मनुपवन को पावन करके घी के दिए जलाते हैं। कट जाएंगे संकट सारे, कट जाएंगे संकट सारे, सभी जप लो प्रभु का नाम। सारे चलो मनाए उत्सव, अभी अवध पधारे राम। अभी अवध पधारे राम। भगवान सदा है सहनशील, इनकी अनुपम माया है। शांत सहज बन सरल भाव से सबको गले लगाया है। शांत सहज बन सरल भाव से सबको गले लगाया है। सजी है फिर अयोध्या सारी, सजी है फिर अयोध्या सारी, अब सजे हैं चारों धाम। सारे चलो मनाए उत्सव, अभी अवध पधारे राम। अभी अवध पधारे राम। सिमरो राम नाम की पाती, हर घर में हो उजियारा। परम पिता का करो आराधन, खुश होगा फिर जग सारा। सिमरो राम नाम की पाती, हर घर में हो उजियारा। परम पिता का करो आराधन, खुश होगा फिर जग सारा। राम नाम से पत्थर तरते, राम नाम से पत्थर तरते, अरे कर लो सभी प्रणाम। सारे चलो मनाए उत्सव, अभी अवध पधारे राम। अभी अवध पधारे राम। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने हेतु सेतु निर्माण कर रहे थे। इस निर्माण में सब ने अपना सहयोग किया। ऐसे में वहां एक छोटी सी गिलहरी समुद्र में भीग कर आती और अपने तन पर गीले बालों जो खड़े रहते हैं उसके तन पर उन्हें बालू से भर लेती, बालों में बालू को समेट लेती और पुल पर जाकर उसे झटका आती। इस प्रकार कार्य करते देखकर जब एक वानर ने कहा कि हे गिलहरी, इस भीड़ से दूर हटो, किसी के पैरों तले आ गई तो मर जाओगी। तब प्यारी गिलहरी कहती है कि राम प्रभु जब इस पुल पर चलेंगे तो कोई भी नुकीला पत्थर उनके पैरों में न चुभ जाए, उन्हें आहत न करे, इसलिए मिट्टी भर कर ला रही हूं और इस पुल पर झटका रही हूं। इस प्रकार से सृष्टि के समस्त वन्य जीवों ने पुल निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिनसे जितना सहयोग हो सका वैसा सहयोग किया। आज अवध पधारे राम उत्सव का महोत्सव सब कवि कवियों ने अपने अपने काव्य पाठ से मनाया है। विश्वास है कि हमारा यह गिलहरी नुमा प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। इस विश्वास के साथ किसी लाइक, किसी कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर की कहे बिना कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय सीताराम, जय श्री राम।